हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है। 6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। लगातार आप लोगों को मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन कराता आ रहा हूं। तो ये आज हमारी 7th क्लास है। उसके बाद केवल एक क्लास और सिंपल इंटरेस्ट की आएगी और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। परसेंटेज का चैप्टर हो चुका, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हो चुका और अगली क्लास के बाद ये सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी बुक से क्वेश्चन करते रहिए। एग्जाम वाले क्वेश्चन लगातार मैं आपको करा रहा हूं, तो इन क्वेश्चन की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही अब तक जो हमारी क्लास आ रही थी वो आप लोगों के पास शाम को पहुंच रही थी लगभग 3 बजे के आसपास। तो अब टाइमिंग को बदल दिया गया है, मैसेज भी मैंने डाला है। तो वो टाइमिंग अब सुबह 9 बजे की हो गई है और डेली आपको क्लास सुबह 9 बजे मिल जाया करेगी। तो ये अगला पार्ट है हमारा और हर बार की तरह ये एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं और लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैं आपको पिछली क्लास में करा के आया हूँ। लगभग पिछली 3 क्लास से आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन है, थोड़ा थोड़ा बदलाव है। तो जरा देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या चेंजेस है। एक बार पढ़ लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तब दोनों भाग अलग अलग ज्ञात कीजिए। भाई पिछली क्लास में भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं कि हमें एक कंबाइंड यानी कुल मिलाकर धनराशि दी गई और हमें अलग अलग उसका मूलधन बताना पड़ा। लेकिन वहां पर जो कंडीशन थी वो क्या थी कि आपको ब्याज बराबर दिया गया था। दो अलग अलग धनराशि अलग अलग समय के लिए और अलग अलग ब्याज की दर पर दी गई, लेकिन उनका जो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज निकल के आया वो कैसा आया, बराबर आया। लेकिन यहाँ पर बराबर वाली बात नहीं कही गई है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि औसत वार्षिक ब्याज जो है वो 9.2% है, यानी जब पूरा कैलकुलेट किया गया तो उसको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 9.2%। अब अगर आपको ध्यान हो तो जब हम प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कर रहे थे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां बताया था उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि आप पिछली क्लास को देखें। अगर आप उन कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया था, भैया आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखें, फिर आप सेकंड पार्ट को लिखें। तो जो पहली वाली परसेंटेज है वो आपको कितनी दी गई है, तो ये आपको दी गई है 8%। यानी जो पहले वाले भाग पर दर है वो 8% है। जो शेष भाग मतलब दूसरा भाग, उस पे रेट कितनी है, तो उस पे रेट 10% है। कुल मिला के औसत वार्षिक ब्याज, ये देखिए इस बार आपको ब्याज प्रतिशत में दिया गया है। तो प्रतिशत में दिया जाने का मतलब इसमें रेट और टाइम दोनों की मल्टीप्लाई है। तो हमको तो सिंपली क्या करना है कि इसको जो ये हमारी कंबाइंड वाली ब्याज की रेट है इसको हमें कहाँ रखना है, कुछ इस तरह से रखना है। तो आपको याद आ रहा होगा कि हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कहाँ करके आए हैं, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में करके आए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो भाई 9.2 बड़ा है, 8 छोटा है, अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.2। इन दोनों में 10 बड़ा है, ये छोटा है, तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 0.8। तो मैंने जब प्रॉफिट लॉस बताया था तब आपको बताया था कि ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आता है। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि कहां पर कैलकुलेट होते थे, क्रय मूल्य पर। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम ब्याज पढ़ रहे हैं। तो भाई ये ब्याज कहां पर कैलकुलेट होता है, तो ये ब्याज कैलकुलेट होता है मूलधन पर। अगर मूलधन ही नहीं होगा तो ब्याज को कहां कैलकुलेट करोगे। तो ये जो आपका अनुपात निकल के आएगा ये हमारा इस चैप्टर में किसका अनुपात निकल के आएगा, तो ये मूलधन का अनुपात निकल के आएगा। क्या निकल के आया, तो यहाँ पर लिखा है 0.8, ठीक है। इसको आप अनुपात में लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 1.2। तो पॉइंट से आप ये पॉइंट को काट सकते हैं, कितना बचा 8:12। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, किसी एक संख्या से अगर ये कट रहा है तो आप काट दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार कटेगा। तो ये आपका रेशियो आ गया दोनों भाग का। भाई एक धनराशि को 8% में दिया था और शेष भाग को 10% में दिया था। तो दोनों भाग का अनुपात कितना आ गया, 2:3। क्या पूछा गया है, दोनों भाग अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग टोटल हो जाएगा 5। इस 5 का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, तो ये दिया गया है 10,000,
ठीक है, दोनों भाग अलग अलग निकालने हैं तो कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरी अपने आप आ जाएगी माइनस करके। तो 5 से कैलकुलेट करेंगे ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और ये 3 जीरो बच जाएंगे तो 2000 आ जाएगा। 2000 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। यानी जो पहले वाला आपका मूलधन है वो कितना है, वो 4000 रुपए है। तो भाई दूसरा कितना होगा, तो टोटल 10,000 है, 4000 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, तो ये बचा 6000 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और जैसा मैंने बताया बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम लगा के आ रहे हैं लाभ और हानि वाले चैप्टर में। देखिए कभी कभी इस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देता है, जहां पर लिखा है दोनों भाग अलग अलग बताइए, कभी कभी ऐसी लैंग्वेज दे देता है कि 8% वार्षिक दर पर ब्याज, 8% वार्षिक दर पर जो धनराशि दी गई थी उसकी वैल्यू बतानी है। तो तब भी हमें ये कैलकुलेट करना है भाई 8% पे यही तो है। या वो आपसे कह सकता है कि 10% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, तो हम किसका मान निकाल देंगे, हम 3 का मान निकाल देंगे। तो वो तो केवल लैंग्वेज को डाइवर्ट किया जाता है, अदरवाइज हमें यही काम करना होता है, दोनों भाग को अलग अलग ज्ञात करना होता है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% वार्षिक दर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि कुल औसत वार्षिक ब्याज 12% हो तब 10% की दर पर दिया गया धन। तो अभी मैं आपको क्या बता के आया कि लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया जाता है। तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है। तो 10% इन दोनों में से कौन सा है भाई, तो ये 15% पर दिया गया था और जो शेष भाग ये 10% पर दिया गया था। तो हमें क्या निकालना है, हमें केवल दूसरे वाली धनराशि निकालनी है कि दूसरी धनराशि कितनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही पहले की तरह सबसे पहला काम क्या करना है, भाई पहली रेट कितनी है, तो पहली रेट है 15%, दूसरी रेट कितनी है, दूसरी रेट है 10%, और जो औसत वार्षिक ब्याज की दर है वो कितनी है, वो 12% है। भाई कैलकुलेट कर लीजिए, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये कितना आ गया, ये 3 आ गया। घटा के आपको नीचे लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आप 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये आपके पास 2 बच जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास ये वैल्यू बची यही आपका क्या आ जाता है, यही आपका मूलधन का अनुपात निकल के आएगा। तो अनुपात निकल के आया कितना, 2:3। ठीक है, 2:3 निकल के आया। इसका मतलब यहां पर भी आपके पास क्या हो रहा है, टोटल वैल्यू कितनी बन रही है 5, और 5 का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 15,000। क्या पूछा गया है, 10% वार्षिक दर पर, यहां पर 10% की दर पर दिया गया धन। तो 10% पे कौन सा दिया था भाई, दूसरे वाला दिया था। तो आपको किसका मान निकाल देना है, आपको 3 का मान निकाल देना है। कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा 3000 बार, 5 दिया 15 और 3 जीरो बच जाएंगी। 3000 की मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9000 रुपए, और ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा चेंज है क्वेश्चन के अंदर, क्या चेंज है, क्या बदलाव है, वो भी क्वेश्चन को पढ़ के पता लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है 1550 रुपए की धनराशि का एक भाग 5% व दूसरा भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज 300 रुपए प्राप्त हुआ, तब दोनों धनराशि कितनी है। भाई अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस क्या है, वो अंतर क्या है कि यहाँ पर आपको एक औसत वार्षिक ब्याज दी गई 9.2%, जो फाइनली आपको ब्याज मिला। यहाँ पर कितनी दी गई, वो आपको यहाँ पर दी गई 12%। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो वार्षिक ब्याज ना देके, जो फाइनली उसको प्रॉफिट हुआ वो ना देके आपको क्या दिया गया, उसको ब्याज की धनराशि दी गई, और वो कितनी दी गई, तो वो दी गई 300 रुपए। लेकिन हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो भैया फर्स्ट पार्ट को परसेंट में लिखते हैं, सेकंड पार्ट को परसेंट में लिखते हैं, और फिर कंबाइंड वैल्यू भी हमारी किस में होती है, तो वो भी हमारी प्रतिशत में होती है, जैसा पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दी गई, ब्याज की धनराशि दी गई है। इसका मतलब हमें वो दर निकाल के लानी पड़ेगी कि वो दर की प्रतिशतता कितनी है
जितना उसको फाइनल ब्याज मिला है उस ब्याज की औसत दर कितनी है, जैसे आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने सिंपल एक तरीका बताया था कि अगर हमें दर निकालनी हो तो अगर आपको याद आ रहा हो हमें क्या चाहिए, हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए आपको मूलधन चाहिए, और क्योंकि दर किस में होती है, प्रतिशत में होती है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही मैंने आपको बताया है। तो अब आप देखिए कि आपके पास 1 साल का ब्याज कैसे आएगा। भाई टोटल कितने वर्ष हैं, 3, ब्याज कितना इकट्ठा हुआ 300, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है, 1 साल का हो जाएगा 100। मूलधन आपको कितना दिया गया, तो मूलधन आपको दिया गया है 1550, ठीक है, और आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 से। कैलकुलेशन कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 100 गुना 10 और नीचे आपके पास हो जाएगा 155। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 5 से काट लीजिए, 5 से ऊपर वाला ये 100 कटेगा 20 बार और नीचे 155 कटेगा 31 बार, 5 दिया 15, 5 बचेंगे, 5 एकम 5। फाइनल कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा 200/31%। ये क्या आ गया, ये आपके पास वो रेट निकल के आ गई जो आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर पहले से दी गई थी। इसका मतलब ये वो वैल्यू है जो हमें कहां रखनी है, तो भाई फर्स्ट वाली परसेंटेज कितनी है 5, पहली प्रतिशत कितनी है 5 है, दूसरी वाली प्रतिशतता कितनी है, तो दूसरे वाली प्रतिशतता 8 है, तो ये आपको कहां रखनी है, ये आपको रखनी है यहां पर 200/31। तो इस बार आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होने वाली है, कारण क्योंकि ये आपको राउंड फिगर में नहीं मिला, तो केवल कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं, आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करते हैं। अब आप ये कंफ्यूज, इस बात में कंफ्यूज ना हो कि मैं बड़े में से छोटी वैल्यू का पता कैसे लगाऊं, आप सिंपल माइनस कीजिए। आपको क्या करना है, 200/31 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना है 200, 31 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 155 और नीचे कितना बच जाएगा 31, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। भाई एलसीएम लेंगे 31 आएगा, 31 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 155 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 45/31। तो आपको कहाँ लिखना है, ये नीचे वाली वैल्यू आ गई 45/31, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कीजिए, आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस आपको क्या करना है, 200/31 में से आपको माइनस कर लेना है किसको, 8 को। भले ही आपकी वैल्यू माइनस में आए, आप उसको यहाँ प्लस में रखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैलकुलेट करेंगे 200, वही पहले वाला काम करना है, 31 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 248। भाई 8 ही कम 8, 8 तिया 24, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 200 में से अगर 248 को घटाएंगे तो माइनस के 48 आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि माइनस आपको नहीं लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पता आराम से नहीं चल पाएगा कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हमें तो सिंपली वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। तो कितना आया, ये आया 48/31। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये क्या निकल के आता है, तो ये निकल के आता है मूलधन का अनुपात, ठीक है। यानी मूलधन का अनुपात क्या निकल के आया, 48/31 और अनुपात क्या निकल के आया, 45/31, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं पहले भी हम कुछ अनुपात वाले ऐसे कॉन्सेप्ट हम करके आए हैं, तो जब हम अनुपात वाले क्वेश्चन करते हैं तो ये नीचे की वैल्यू खत्म हो जाती है, हम अनुपात में इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, 31 से 31 क्या हुआ, खत्म हुआ। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपके पास केवल 48 और 45 बचेगा। ये सब आप सीखेंगे जब हम रेशियो वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3 से कटता है ये 16 बार और ये 3 से कटेगा 15 बार। तो फाइनली आपके पास क्या आया, ये जो आपके पास मूलधन का अनुपात निकल के आया, ये निकल के आया 16:15। ये पहले वाला भाग और ये दूसरे वाला भाग। थोड़ी केवल कैलकुलेशन टफ है, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस जरूर कर ले। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले भाग की वैल्यू 16 है, दूसरे वाले भाग की वैल्यू 15 है, तो टोटल कितना हो रहा है 31। और इसी 31 का मान आपको क्या दिया गया है, 1550 दिया गया है, ठीक है। तो आप 1550 रखेंगे। क्या पूछी गई है, दोनों धनराशि, तो आप किसी एक को निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल आप 16 का मान निकाल लीजिए, तो 31 से कटेगा भाई 50 बार, 31 पंजे 155 होंगे, एक जीरो बच जाएगी।
मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 800, यानी जो पहले वाली धनराशि है वो कितनी है, वो 800 रुपए है। तो दूसरी कितनी होगी भाई, टोटल 1550 है, एक आपके पास 800 आ गया, तो दूसरा कितना बच जाएगा, तो दूसरा बच जाएगा 750 रुपए। भाई दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 1550 रुपए ही बनेंगे। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये कैलकुलेशन आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल 31 की मल्टीप्लाई 5 में कर देनी है और 31 को नीचे रख देना है। ये एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम निकालना, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिलहाल आप इनका इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, और जब मैं इस चैप्टर को कराऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, 20,000 रुपए हैं। पहले भाग को 8% पर उधार दिया गया है, दूसरे भाग को 4/3% पर उधार दिया गया है, और 1 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज मिला वो कितना मिला, 800 रुपए। भाई ये तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट 1 साल का ब्याज दे दिया गया। यहाँ आपको 3 साल का दिया था, लेकिन दोनों में ही आपको काम क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये ब्याज की दर जो औसत वाली है, जिसको आप बीच में रख रहे हैं, वो आपको निकाल के लानी है। तो पूछा क्या गया है, दोनों धनराशि पूछी गई है, और आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं। तो एमटीएस के फॉर्म भी निकले हुए हैं, आप लोगों ने भर दिया होगा, एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देख लें। कैसे कैलकुलेट करना है, तो भाई सबसे पहले वो आप दर निकाल के ले आइए जो आपकी औसत दर है। क्या क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज, और आपको 1 ही साल का दिया गया है, ये कितना है, तो ये 800 रुपए आपको दिया गया है, ठीक है। आपके पास मूलधन कितना है, तो मूलधन आपके पास है 20,000, वो आप नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगी, 2 से आप 8 को काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो ये इस बार आपके पास क्या आ गई, औसत दर निकल के आ गई। कैसे कैलकुलेट करना है, पहले वाली प्रतिशत को लिखिए, तो आपके पास कितनी है, 8। दूसरे वाली प्रतिशत को लिखिए, वो कितनी है, 4/3, ठीक है। जो कंबाइंड वाली हम निकाल के लाए हैं वो कितनी है, 4 है। माइनस कर लीजिए, 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि बड़ा छोटा कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आप सिंपली घटा लो। घटाने के बाद अगर आपकी वैल्यू माइनस में भी आती है, तब भी आप उसको किसमें लिखें, आप उसको हमेशा पॉजिटिव लिखें। तो 3 चौक 12, 12 में से 4 घटेंगे तो कितना बच जाएगा, 8/3। भाई हर बार यही काम करना है, मैंने बता दिया इसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो 3 चौक 12, 12 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8, और नीचे कितना बचा आपका, 3। तो ये कितना आ गया, 8/3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आता है, मूलधन का अनुपात, यानी जो भी मूलधन है, जो भी धनराशि है, उसका अनुपात निकल के आता है। तो कितना आया, 8:3, और ये कितना है, 4 है। तो वापस हर बार यहाँ पर अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे करोगे भाई, 8/3 है तो अनुपात में क्या होता है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको तो आप ऐसे रख दीजिए, ये जो नीचे 3 है इसकी मल्टीप्लाई आप 4 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और इस 3 का रोल खत्म। तो ये सब हम अनुपात में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का रोल खत्म हो गया, 3 के ऊपर 8 था, 8 रख दिया, 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, 12 हो गया, और इस 3 का रोल खत्म हो गया। तो अनुपात क्या बन गया, 8:12 बन गया। कैलकुलेट करोगे, 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, और 4 से कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12। तो फाइनली कितना आया, 2:3। तो टोटल कितना हो गया, 5। 5 का मान कितना होगा, तो 5 का मान आपको दिया गया है 20,000, तो आप रख दीजिए 5 का मान कितना हो गया, 20,000 हो गया। क्या पूछा गया है, दोनों धनराशि, तो आप कोई एक कैलकुलेट कर लीजिए, आप 2 का मान निकाल के ले आइए। भाई 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4,000 बार, 5 चौक 20, 3 जीरो बचेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। ये पहले वाला भाग निकल के आ गया। तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा, 12,000 में से, सॉरी 20,000 में से 8,000 को माइनस कर दीजिए, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12,000 रुपए। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा केवल क्या है कि कैलकुलेशन बढ़ी हुई है। कारण उसका क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आई है जो किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो माइनस करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जो कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अनुपात का आया है, एलसीएम का आया है,
तो ये फिलहाल आप थोड़े थोड़े कवर कीजिए, जब चैप्टर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई, ये हमारी आज 7वीं क्लास भी कंप्लीट होती है। इसके बाद केवल आपकी एक क्लास बची है। लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि लगभग सारे टाइप कवर हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपसे कभी कभी साधारण ब्याज पूछ लिया जाता है, लेकिन वो आपको कभी दिन का पूछ लिया जाता है, कभी महीनों का पूछ लिया जाता है, छमाही आता है, तिमाही आता है। तो उन क्वेश्चन को देखकर आप घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन अब हम कैसे करेंगे। तो कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास के अंदर लेकर आने वाला हूं। साथ ही कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो कुछ अलग टाइप के हैं, मल्टी टाइप क्वेश्चन, तो वो एक स्पेशल क्लास होगी जहां मैं बाकी बचे हुए टाइप को कवर कराऊंगा। तो अच्छे से आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा, और इन 7 क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मैंने क्या बताया है कि लास्ट वाली क्लास में केवल कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, छमाही ब्याज निकालना, तिमाही ब्याज निकालना, तिमाही मतलब 3 महीने, छमाही मतलब 6 महीने, दिनों का ब्याज निकालना, तो ये सब हम सीखेंगे, और साथ ही कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू।